Good morning students. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आप सबका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली हुई है। सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन का तहे दिल से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन कोर। जो बचाव होता है वह इलाज से अच्छा होता है। इसके साथ मैं आज का विषय शुरू करता हूं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दूं, आज मैं 10वीं कक्षा की जो पहली पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके दूसरे पार्ट का ब्रिज स्केच आपको संक्षिप्त रूप में समझाने जा रहा हूं, ताकि आपको पाठ समझने में किसी प्रकार की समस्या न आए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो फर्स्ट फ्लाइट में आपका सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक फ्रीडम, लॉन्ग वॉक फ्रीडम नेल्सन मंडेला। जैसे कि मैं आपको शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि आपको सबसे पहले टाइटल को एनालाइज करना चाहिए। अगर आप चैप्टर के टाइटल को समझ रहे हैं तो आपको पार्ट या ऑथर की जो थीम कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आ जाता है। लॉन्ग वॉक फ्रीडम मतलब लॉन्ग वॉक चलने से अर्थ नहीं है, बल्कि क्या है, जो लंबा संघर्ष किया, जो लंबा संघर्ष किया किसके लिए? फ्रीडम के लिए। जैसे कि आप सबको मालूम है फ्रीडम, फ्रीडम मींस लिबर्टी। सिनोनिम्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो लॉन्ग वॉक यानी कि लंबा परिश्रम किया आजादी के लिए, किसने? नेल्सन मंडेला ने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। एक तो होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जब आपके जीवन का विवरण कोई दूसरा व्यक्ति करता है या कोई दूसरा व्यक्ति उसका उल्लेख करता है। लेकिन ये जो आपका चैप्टर है लॉन्ग वॉक फ्रीडम नेल्सन मंडेला, इसमें नेल्सन मंडेला स्वयं ही ऑथर है, स्वयं ही अपने जीवन का उल्लेख कर रहे हैं, जिसके कारण आपका चैप्टर जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। So, without wasting your time, let's start the chapter. तो ये जो चैप्टर है आपका लॉन्ग वॉक फ्रीडम टू नेल्सन मंडेला, दिस चैप्टर इज अबाउट ए डे दैट इज 10th May। 10th May 10 मई के दिन का इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 10 मई को क्या हुआ था। 10 मई को पहली लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। इनॉग्रेशन क्या होता है आप सब ने पढ़ा होगा। इनॉग्रेशन जो होता है जिसको बोला जाता है उद्घाटन। उद्घाटन जो 10 मई जो था वो उद्घाटन था किसका? पहली लोकतंत्रीय सरकार का साउथ अफ्रीका में। फॉर दैट मैनी इंटरनेशनल लीडर्स गैदर्ड देयर। भाई 10 मई को लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे, दूसरे देशों के जो नेता थे, वो वहां पे पहुंचे थे। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कब पहुंचे थे? 10 मई को पहुंचे थे। और नेल्सन मंडेला जब खुद इस चीज का उल्लेख कर रहे हैं, और इस समय उनकी एक पुत्री जिनानी जो थी उनके साथ थी। कितने अंतरराष्ट्रीय नेता पहुंचे थे? अबाउट 140 इंटरनेशनल लीडर्स। जो 140 देशों के अंतरराष्ट्रीय नेता थे वो साउथ अफ्रीका की जमीन पे पहुंचे थे 10 मई को। क्यों? टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना आदर देने के लिए। किसको? पहली लोकतंत्रीय सरकार को। कहां पे? साउथ अफ्रीका में।
और ये जो समारोह था एक एमपी थिएटर में आयोजित हुआ, एमपी थिएटर में आयोजित हुआ, जो कि एक इमारत में था जिसका नाम प्रिटोरिया था। प्रिटोरिया। पहली बात तो ये आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एमपी थिएटर क्या होता है। थिएटर आप सबको मालूम है, मूवीज वगैरह जहाँ पे चलती हैं जिनके ऊपर छत होती है, लेकिन एमपी थिएटर्स वो होते हैं जिनमें बैठने की व्यवस्था होती है किंतु छत नहीं होती है। तो वैसे ही एक स्थान पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और वो स्थान कहाँ पे था? प्रिटोरिया नाम की इमारत में। नेल्सन मंडेला वॉज स्वॉन, और प्रमुख चीज क्या थी उस समारोह में? नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया था एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पहले काले राष्ट्रपति जो साउथ अफ्रीका के थे वो नेल्सन मंडेला थे। इससे पहले साउथ अफ्रीका में काले और गोरों के बीच में भेदभाव होता था। उस भेदभाव के अनुसार नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में भेदभाव के समय पे केवल व्हाइट पीपल या सफेद लोगों को ही अनुमति थी देश के बारे में सोचने की। जैसे कि आपके इस चैप्टर में बताएंगे नेल्सन मंडेला, एवरी मैन हैव ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस कि भाई हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। वो दो कर्तव्य कौन से होते हैं? फर्स्ट, फॉर हिज और हर कंट्री। सेकंड, फॉर हिज और हर family. Nelson Mandela says that every man have twin obligations. भाई हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, जहां पे पहला कर्तव्य होता है for his और her family। हर व्यक्ति जो है अपने परिवार के बारे में सोच सकता है। दूसरा कर्तव्य for his और her country, उसके देश के बारे में सोचना। बट इन साउथ अफ्रीका में ओनली व्हाइट पीपल आर अलाउड टू थिंक अबाउट कंट्री। यानी कि काले और गोरे लोग जो थे वो परिवार के बारे में कर्तव्य का या ऑब्लिगेशन का पालन कर सकते थे, किंतु साउथ अफ्रीका में केवल सफेद लोगों को या व्हाइट पीपल्स या सफेद लोगों को अनुमति थी, केवल वही देश के बारे में सोच सकते थे। नेल्सन मंडेला when took the oath as president of South Africa, जब नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली, he decided and he told in his speech, उन्होंने फैसला किया और उन्होंने अपने भाषण में कहा that this will not repeated again in future of South Africa, कि ये जो नीति है दोबारा नहीं दोहराई जाएगी साउथ अफ्रीका में। रंगे भेदभाव की, काले हों या गोरे हों, सभी देश के हित या देश के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा नेल्सन मंडेला सेज दैट, नेल्सन मंडेला ये बताते हैं हिज चाइल्डहुड फ्रीडम वाज जस्ट एन इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? एक वहम। इल्यूजन क्या होता है? वहम। सो नेल्सन मंडेला सेज दैट व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो एक बच्चे थे, हिज चाइल्डहुड फ्रीडम, उनकी जो बचपन की आजादी थी, was just an illusion, वो क्या थी? एक वहम थी। because he thought, क्योंकि वो सोचते थे कि उस समय उनके लिए आजादी का क्या अर्थ था? to go any place, किसी भी स्थान पे जाना, to swim in streams, झरने में तैरना, to run, दौड़ना, खेलना इत्यादि। That was the limited freedom. But as he grown up, जैसे ही वो बड़े हुए, he understood that, उन्होंने इस चीज को समझा, if his people are not free, अगर उनके देश के लोग स्वतंत्र नहीं है, then he is not free.
वो भी स्वतंत्र नहीं है। एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर स्ट्रगल एज फ्रीडम, ही स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया किस चीज के लिए, साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए। एंड वो दिन आया जिस दिन पहली लोकतंत्रीय सरकार स्थापित हुई और नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। इसके अलावा राष्ट्रपति रिकॉल्स दोज ग्रेट लीडर्स या दोज फ्रीडम फाइटर्स who sacrificed their life for freedom, and for that day inauguration of government in South Africa। नेल्सन मंडेला जो हैं उन महान नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया किस चीज के लिए, साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की सरकार स्थापित करने के लिए। एंड नेल्सन मंडेला आल्सो सेज दैट, नेल्सन मंडेला ये बात भी कहते हैं, देयर सैक्रिफाइसेस विल नेवर बी रिपेड, कि जो बलिदान उन्होंने दिया है कभी भी उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। बट एट लास्ट ही सेज दैट, उन्होंने ये कहा कि कलर सिस्टम विल बी नॉट रिपीटेड अगेन, कि कलर सिस्टम जो है वो दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। कहां पे, साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा when the function closed, जब समारोह समाप्त हुआ, Jet Airways flight in the sky and gave the different colors of flag. Like this ceremony ended in the last। ये समारोह जो था अंत में समाप्त हुआ। और आपका जो चैप्टर है, सॉरी एक चीज और इसमें, when the function is going to end, जब ये समारोह समाप्त होने वाला था, two national anthems were sung, one for white people and the second one for black people। ओवरऑल यहाँ पे आके आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज समझने की है वो आपकी क्या क्या है। The chapter is about 10th May, Jinani is the daughter of Nelson Mandela, twin obligations for every man, for his or her country, for his or her family। So I hope that आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझा होगा। जो चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। कोई त्रुटि या कमी रही होगी तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर चैनल आपको सही लगा हो, पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज अपने विचार प्रकट करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।